कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गीता का अध्याय 3। तो श्री नारायण बोले कि लक्ष्मी, तुम्हें मैं एक और कथा सुनाता हूँ कि गीता के 3 अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलता है। तो सुनो। एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता, गलत कार्य करता। उसने गलत कार्य करके बहुत सा धन इकट्ठा भी कर लिया, पर किसी कारण से वह धन चला भी गया। अब वह व्यक्ति बहुत ही चिंतित रहने लगा। किसी को पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे पृथ्वी में गड़ा धन मिल जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ कि धन जिसे पृथ्वी में लगाने से मुझे धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा कि तुम मांस खाओ, मदिरा पियो। वह खोटा कर्म भी किसी के कहने पर करने लग गया, क्योंकि वह मूर्ख था। चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। उसके बाद क्या था, उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख भी हुआ। वह एक वट वृक्ष पर 7 दिन तक चिल्लाता रहा, कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए, कोई ऐसा है क्या। इस प्रकार 7 दिन तक वह वट वृक्ष के ऊपर चिल्लाता ही रहा। अब क्या था, कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरा पिता क्या व्यापार करता है और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया, बेटा, तेरा पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही चला गया। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार दिया। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई क्या तुमने। माता ने कहा, नहीं कराई। तो बेटे ने पूछा, माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडित से पूछने वहाँ गई। जाकर प्रार्थना की कि स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। उस बेटे ने पूछा। तो पंडितों ने कहा कि तू जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। तुझे गया जाना होगा। यह सुन वह अपनी माता से आज्ञा लेकर गया जी को जाने के लिए तैयार हुआ। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे की ओर चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वह बैठ गया, जहाँ उसको बड़ा भय लग रहा था। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त कर रह चुका था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा भी था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि वह 1 अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य करता था। अब उस दिन उसने श्री गीता जी के 3 अध्याय को निकाला और पाठ का पढ़ना शुरू किया। अब उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई थी। उसका शरीर देवताओं के समान हो गया था। स्वर्गलोक से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत प्राप्त हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा था। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान करा दे। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुण्य गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उनका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राण श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनाता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने में भी नहीं आ सकता।
तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वह तुमने। तब विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी, इसी के साथ में मैं तुम्हें एक और कथा सुना रहा हूँ, इसे भी तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न तो हुआ था, पर उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का लत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता। इसी प्रकार उसका समय भी बीतता चला। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए कहीं किसी दूर देश में चला गया था और धन कमाकर घर लौट ही रहा था कि एक दिन उसको आते आते रास्ते में अंधेरा हो गया। वह थक भी चुका था, इसलिए उसने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहा, पर उसी वृक्ष के ऊपर कुछ लुटेरे बैठे थे। लुटेरों ने देखा कि इसके पास में बहुत धन है, तो उन लुटेरों ने उसको मार दिया और धन लेकर चले गए थे। तब वो वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और उसे प्रेत योनि मिल गई थी। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा था, वेदों का विधान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी, तब वे नहीं आए। तब उनका पता लगाने के लिए वह समय घर छोड़कर चला गया। पिता की प्रतिदिन खोज करता रहा। किसी राहगीरों से पूछता कि आपने मेरे पिता को देखा है, आपको कुछ समाचार मिला है। एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था, और उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार भी किया। अब मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसका पिता मारा गया था। उस स्थान पर उसने संध्या होने पर गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज आई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा और तुरंत ही अपने सामने आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई भी दिया जो तेज से व्याप्त था। अब उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई थी। उनके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की में खुशी हुई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। मुनिजन उनकी स्तुति भी कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने उनको प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके पिता ने उसे उत्तर देते हुए कहा, सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्मवश से मुझे छुटकारा मिला दिया। अब तक लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन तो इस तीसरे अध्याय गीता के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, पिता, मेरे हित का उपदेश दीजिए, कोई कार्य और भी हो तो मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए वही मेरे भाई ने भी किए, इससे वे घोर नरक में पड़ा है, उनका भी तुम उद्धार कर दो। मेरे कुल के जो जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित होगा। अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरक जीवों का संकल्प करके जो इसमें समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो सकते हैं, तो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, ऐसी बात है, आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नरक जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को विश्वास दिलाकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को भी चले गए थे। उसके बाद वह लौटकर जन्म स्थान में आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके मोक्ष
समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। उसने नरक आदि जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया, कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तो विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं। ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दो।